नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली से कोलकाता तक, चेन्नई से लेकर भोपाल तक शहर शहर फैले हुए हैं गुलाबी गैंगस्टर। लेकिन आज हम आपको पुलिस, ईडी और इनकम टैक्स के छापों में सामने आए 5 सबसे बड़े गुलाबी गैंगस्टर के नाम बताएंगे। वो गुलाबी गैंगस्टर्स जो नोटबंदी की आड़ में करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, जिनके पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। सबसे पहले बात कोलकाता के उस बड़े कारोबारी की जो विदेश भागने की फिराक में था। पारस मल लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने नए नोट बदलने का कारोबार किया। ईडी ने पारस मल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पारस मल को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, तो कहीं 30 लाख। पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी के छापों में देश के कोने कोने से निकल रहा है काला धन। नोटबंदी के बाद पूरे देश में पिंक नोट का काला कारोबार चल रहा है। देश में पिंक नोट का काला कारोबार चल रहा है। लेकिन आज हम आपको इस कारोबार के ऐसे सूरमाओं से मिलवाएंगे जिनके सामने आपको 10, 20, 30 लाख छुट्टे नजर आएंगे। पारस मल लोढ़ा कोलकाता के बड़े कारोबारी, सुशील वासवानी बीजेपी के बड़े नेता, शेखर रेड्डी तमिलनाडु के बड़े खनन कारोबारी, किशोर भजियावाला सूरत के बड़े फाइनेंसर, राम मोहन राव तमिलनाडु के सबसे बड़े अफसर। गुलाबी नोट के यही 5 बड़े गुनहगार हैं। पारस मल लोढ़ा और शेखर रेड्डी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुशील वासवानी, किशोर भजियावाला और राम मोहन राव के घर और दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। सबसे पहले जानिए कौन है पारस मल लोढ़ा। पारस मल लोढ़ा कोलकाता के वो बड़े कारोबारी हैं जो पुराने नोट को नए नोट से बदलने के धंधे में लगे हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने पारस मल लोढ़ा को मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो विदेश भागने की फिराक में थे। पारस मल पर आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोटों को नए नोट से बदला। उनका कोई ठीक नहीं रहता, कभी थर्सडे आते हैं, कभी फ्राइडे आते हैं। अच्छा। 2 दिन रहते फिर चले जाते हैं। अच्छा, पिछली बार आपने कब छोड़ा था उनको? 1 हफ्ता आगे छोड़ा था, एयरपोर्ट में, दमदम एयरपोर्ट। जी हाँ। कोलकाता के लोढ़ा का संबंध कर्नाटक के खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन से भी है। लोढ़ा पर रेड्डी और टंडन के पैसे बदलवाने का आरोप है। खबर है कि पारस मल ने पुराने नोट को बदलवाने के लिए रेड्डी और टंडन से बड़ी कमीशन खाई। ईडी के छापे में शेखर रेड्डी के पास से 34 करोड़ रुपए के नए नोट मिले थे। वहीं रोहित टंडन के पास से 2.5 करोड़ रुपए के नए नोट मिले थे। अदालत ने पारस मल लोढ़ा को 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। ईडी अधिकारियों ने अदालत में इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से पारस मल लोढ़ा रोहित टंडन और दूसरे बड़े रसूखदार लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहा है और उनके ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। नए नोट के काले खेल में शेखर रेड्डी भी एक बड़ा नाम है। सीबीआई ने तमिलनाडु के इस खनन कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। बेनामी कैश के लेन देन के मामले में सीबीआई ने शेखर रेड्डी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शेखर रेड्डी को 3 जनवरी 2017 तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। आयकर अधिकारियों ने 8 दिसंबर को चेन्नई समेत कई शहरों में उसके ठिकानों पर छापे मारे थे। छापेमारी के बाद रेड्डी के पास से करीब 181 करोड़ की ब्लैक मनी और 127 किलो सोना पकड़ा गया था। यह कूद दौलत रेड्डी के चेन्नई के ठिकाने से मिली थी। नए नोट के तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं तमिलनाडु के सबसे बड़े अफसर राम मोहन राव। राम मोहन राव तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं। देश में पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी राज्य के इतने बड़े अधिकारी के घर छापा मारा। राम मोहन राव के घर सुबह करीब 5:15 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। यह है चेन्नई के अन्ना नगर में मौजूद राम मोहन राव का घर। बुधवार सुबह से ही राम मोहन राव के घर के बाहर इस तरह मीडिया और पैरामिलिट्री फोर्स का जमावड़ा लगा रहा। खबर है कि राम मोहन राव के घर से 18 लाख के नए नोट बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान 9 किलो सोना भी पकड़ा गया। वहीं तमिल न्यूज साइट दिनाकरन न्यूज ने दावा किया है कि छापे में 40 किलो सोना पकड़ा गया। वहीं राम मोहन राव के घर से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए गए हैं।
दीनाकरण न्यूज ने यह भी दावा किया कि राव के 13 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। काले धन के गुलाबी गैंगस्टर्स कई और हैं जो नोटबंदी के इस दौर में अरबों में खेल रहे हैं, जब जनता एक एक नोट को तरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कारोबारी रेड्डी पारसमल के अलावा काले धन के कुबेर और भी हैं। भोपाल में बीजेपी के बड़े नेता सुशील वासवानी के घर इनकम टैक्स की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। वासवानी पर अपने कोऑपरेटिव बैंक की मदद से करोड़ों के काले धन को सफेद करने का आरोप है। वासवानी आज पहली बार कैमरे के सामने आए। न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। नोटबंदी के गुलाबी गैंग के ये भी एक बड़े किरदार हैं। नाम है सुशील वासवानी। इनका परिचय ये है कि ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद इनकी एक पहचान ये भी है कि इन पर करोड़ों के काले धन को ठिकाने लगाने का आरोप है। इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई वासवानी के घर लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। वासवानी ने काले धन को सफेद करने का सारा खेल अपने बैंक से खेला। वासवानी बीजेपी के रसूखदार नेता है, सादी महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक भी हैं। आरोप है कि अपने बैंक में वासवानी ने ब्लैक मनी को बड़ी मात्रा में वाइट किया। 10 से 15 नवंबर के बीच 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले। पुराने नोटों को बिना नियम के नए नोटों से बदल दिया। अकाउंट में आय से अधिक पैसा जमा किया गया। फर्जी बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा हुए। अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद पहली बार वासवानी सामने आए। न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। क्या अभी तक कार्रवाई की गई आपके ऊपर कुछ आरोप नहीं, लगाए? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तो चल रहा है, उनकी कार्रवाई चल रही है अपनी जगह से। तमाम आरोप इस तरह के लगाए गए कि बैंक के थ्रू कुछ काला पीला पूरी तरह से सारी असत्य बातें हैं। कहीं कोई किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। सर, तो 3 दिन हो गए हैं, क्या कुछ वाकई इस तरह की एक ज्यादती वाली बात है कि 3 दिन से लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं IT सेल के? अब जांच के उनकी प्रक्रिया जांच की है तो जांच करेंगे। जी, किसी भी किस्म के कोई कागज पत्तर हैं, कोई बात है, इसको तो बारीकी से ही जांच की जाएगी। देखिए, मैं किसी पे इसलिए कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, हाँ, कि भाई कोई परेशान कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। जो जैसा उनको आदेश हुआ है, जांच का आदेश हुआ है, तो बारीकी से जांच की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने वासवानी के घर छापा मारा तो अंदाजा नहीं था कि कितनी अकूत दौलत उनके हाथ लगेगी। MP नगर में सुदर्शन होटल, मिसरोद रोड पर कार का शोरूम, बैरागढ़ में नेहरू पार्क के पास 2 मंजिला मकान, नर्सरी इलाके में एक और दूसरा मकान, हलालपुर इलाके में सुदर्शन पैलेस होटल, हलालपुर में ही कंटेनर बनाने की फैक्ट्री, हमीदिया रोड पर प्रॉपर्टी, गिदवानी पार्क में महानगर कोऑपरेटिव बैंक। साफ है कि सुशील वासवानी जो कि उनका बैरागढ़ में निवास है, यहाँ पर छापेमारी की जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार 3 दिन से जारी है। तमाम कागज दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पर चीजें बाहर जो हैं वो जस की तस आपको नजर आएंगी। अभी हमने वासवानी साहब से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो हर तरह से अपने आप को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई IT सेल की तरफ से चल रही है वो लगातार 3 दिन से जारी है। बाहर चीजें जस की तस है, वो बीजेपी का झंडा आपको जस का तस नजर आएगा। सुशील वासवानी पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश आवास संघ के, ये सब कुछ जो लेखनी थी वो आपको जस की तस नजर आएगी। सिर्फ शुरुआती जांच में ही सुशील वासवानी की इतनी दौलत सामने आ रही है। अंदाजा लगाइए आखिर कितने की दौलत के मालिक होंगे सुशील वासवानी। गुलाबी गैंग के 5वें गैंगस्टर हैं किशोर भजिया वाले। कभी चाय बेचते थे, नोटबंदी के बाद नए नोट बेच रहे थे। सूरत के बड़े फाइनेंसर किशोर भजियावाला के घर और दफ्तर पर लगातार छठे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी चलती रही। अब तक करीब 1225 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। सूरत से वैशाली के साथ गोविंद सिंह, न्यूज़ 24। सोचिए, 1 महीने की कार्रवाई में, रेड में ये सारी जानकारियां सामने आई। अगर ये रेड लगातार जारी रही तो पता नहीं कितने और गुलाबी गैंगस्टर सामने आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे न्यूज़ 24।